दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ ईएमआई को लेके कि ऑप्टिमा सिक्योर में आप बिना कोई इंटरेस्ट पेमेंट के ईएमआई ले सकते हैं। वो ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपका बेनिफिट है बिना इंटरेस्ट का? तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन को आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका नुकसान है। कंपनी तो बेनिफिट में रहेगी, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको ऑप्टिमा सिक्योर के पॉलिसी वर्डिंग में लेके चलता हूँ। पेज नंबर 20 में आपको जाना है। देखिए पेज नंबर 20 में इसमें एक पॉइंट है, एक टेबल में, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रीमियम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों आप इसे ईयरली ले सकते हैं, ईयरली तो ले ही सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं और मंथली भी ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले ये जान लें कि एक पॉलिसी में ग्रेस पीरियड होता है। आप हर साल हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यू करने के बाद आपको कंपनी एज पर IRDA 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। इन केस किसी वजह से आपके पास कुछ फंड का इशू है, देन आप उसे 30 डेज का आपको कंपनी ग्रेस पीरियड दे दी, उसके अंदर आप कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। इन केस आपने 30 डेज क्रॉस कर दिया, देन आपको कंपनी का राइट है कि आपका पॉलिसी कैंसिल भी कर सकती है। बट आपको ट्राई करना है कि 30 डेज के अंदर आपको प्रीमियम पेमेंट कर देना है। और ग्रेस पीरियड का एक कंडीशन होता है कि ग्रेस पीरियड में किसी भी तरह का क्लेम हो, आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी। ठीक है, तो इस पॉलिसी में ईएमआई जो फैसिलिटी कंपनी दे रही है, इसमें क्या है कि 4 तरह का ऑप्शन है। आप ईयरली तो पेमेंट ले ही सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो सब जगह जो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, ईयरली में भी, हाफ ईयरली में भी और क्वार्टरली में भी। बट मंथली आप जा रहे हैं तो आपको 15 डेज का ही ग्रेस पीरियड कंपनी देती है। यानी कि मे भी आपका प्रीमियम पेमेंट करने का डेट 15 तारीख है और आपने 20 तारीख तक यदि पेमेंट नहीं किया, देन कंपनी को राइट है कि वो आपका पॉलिसी कैंसिल कर देगी। देन आप इन केस 2 महीना 3 महीने जितना दिन भी पॉलिसी चलाए, आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी और पैसा भी कंपनी आपको रिफंड नहीं देगा और फिर आपका पॉलिसी लैप्स हो गया। इसमें एक और कंडीशन है कि इन केस आपने पॉलिसी लिया, 2 या 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू किया मंथली में, और कुछ दिनों के बाद आपको क्लेम आ गया। अब क्लेम आने के बाद जितना भी क्लेम का अमाउंट रहे, कंपनी का बाकी का जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बचा हुआ टोटल को माइनस करके ही आपको क्लेम को सेटल करती है। तो ये भी एक बात का ध्यान रखिए, कंपनी आपका पूरा पैसा ले लेगी, उसके बाद ही क्लेम देगी। तो क्लेम अमाउंट से ही वो लोग डिडक्ट कर लेती है। और दोस्तों इसमें किसी तरह का ईएमआई इंटरेस्ट इस ईएमआई पर नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कभी भी लीजिए तो ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली में जाइए, क्योंकि इसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। और हाँ, फंड इशू है तो ऑब्वियसली आपको ईएमआई फैसिलिटी लेना ही चाहिए, क्योंकि मेडिक्लेम आज के डेट में काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। बट मैं यही बोलूँगा कि आप 1 टाइम पेमेंट दीजिए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मंथली आपको ट्रैक करना पड़ता है कि आपका इस मंथ पैसा कटा या नहीं कटा। हर मंथ का आपको एक टेंशन रहेगा। और बेसिकली ये फीचर्स काफ़ी नया है, तो कंपनी में टेक्निकल इशू वगैरह आते हैं, कभी कोई पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं, देन उस समय भी आपको फेस करना पड़ेगा। आपको एडवाइज़र को या जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है उससे संपर्क करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा हर मंथ का एक ट्रैकिंग होता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको जैसे ब्रोशर वगैरह चाहिए, पॉलिसी वर्डिंग वगैरह चाहिए, तो मैं एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर पॉलिसी वर्डिंग वगैरह, ब्रोशर वगैरह सारा कुछ मैं दे कर रखा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह का अच्छे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।